एतद् यातुर्चित्तानां मात्रा स्पृशेच्छयामुः भव सिंधु पल्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् यमादिभिर्योग पथे कामलोभ हतो मुहुः मुकुंद सेवया यद्दत्तात्मादा न शाम्यति। दृष्टांत माला से भागवत। जिनका चित्त निरंतर विषय भोग की कामना से आतुर रहता है, आतुर हो रहा हो, उसके लिए भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही संसार सागर से पार उतरने के लिए जहाज है। काम लोभ के सताए हुए पुरुषों को उद्धार करने वाले यह यम नियम नहीं हो सकते। उनको तो कृष्ण सेवा ही प्रत्यक्ष शांति देने वाली है। श्री बिल्व मंगल दक्षिण दिशा में रहने वाले थे। आप बड़े धीर एवं गंभीर थे, बिल्व मंगल। परंतु बाद में एक चिंतामणि नामक वेश्या पर आसक्त होने के कारण उनका धैर्य जाता रहा। उसके फेर में पड़कर के आपने लोक लाज को तिलांजलि दे दी। अब आपके हृदय पर एकमात्र उसी का अधिकार था। प्राय उसी के घर में पड़े रहते थे। एक दिन पिता के श्राद्ध के दिन घर पर रहना पड़ा। दिन भर तो बिताया, पर संध्या होते ही व्याकुलता बढ़ने लगी। मन को बहुत रोका पर न माना। रात्रि को वेश्या के घर चल दिए। वेश्या का घर नदी के पार था। वर्षा भी हो रही थी, पर हृदय में मिलन की उत्कंठा और भी बढ़ती जा रही थी। घर से निकल दिए, पर पार जाने का रात में कोई साधन नहीं। फिर भी प्रिया के मिलन की आस नदी में कूद पड़े आशा से, ये सोच करके कि मरना तो एक न एक दिन अवश्य है ही। तैरते हुए जा रहे हैं, थक गए। उसी समय एक मुर्दा बहता हुआ चला आया और उसको वह पोत समझ करके नाव लकड़ी की उस पर चढ़ गए। मुर्दे पर, मरे हुए पर। उस मुर्दा नौका के सहारे किनारे आ लगे, पर आधी रात का समय, वेश्या का दरवाजा बंद था। उसी समय बिल्व मंगल ने एक रस्सा जैसा लटका देखा। आहा, यह मेरी प्रेमिका ने मुझे रात में आने जाने के लिए रास्ता टांग करके छोड़ दिया रखा है। उसी के सहारे उसके मकान के आंगन में पहुंच गए उसे पकड़ करके। वह रस्सा नहीं, वह तो नाग लटक रहा था। बिल्व मंगल के आंगन में कूदने की आहट पाकर वेश्या जाग उठी, परंतु दीपक जला करके देखा कि ये तो बिल्व मंगल हैं, खड़े हैं। वेश्या के मुंह से बरबस यही निकल पड़ा कि तुम, अरे तुम तो बिल्व मंगल नहीं अमंगल हो। इस समय आकर के तुमने क्या किया? अस्तु। बिल्व मंगल ने कहा, प्रिय, तुमने ही तो एक नाव मेरे लिए भेजी थी समुद्र में, जिसके सहारे मैं आ गया और दरवाजे पर तुमने रस्सा लटका रखा था। मैं जान गया तुम्हारा मुझसे मिलने का प्रेम है। चिंतामणि ने सोचा, ये क्या बक रहा है, देखना तो चाहिए कौन सी नाव मैंने छोड़ी है, कौन सा रस्सा लटकाया है। जिसने जाकर के उसके साधन सब देखे। किनारे पर एक मुर्दा पड़ा है जिसे वह नौका बता रहा है और दरवाजे पर एक अजगर लटक रहा है जिसे वह रस्सा बता रहा है। ये सब देख करके उसने अपना बड़ा अपमान समझ क्रोध में भर करके बोली, हाय हाय, तू मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से कितना प्रेम करता है। यदि तू इतना प्रेम श्याम सुंदर से करता तब तुझे समझ आ जाती, मैं भी तुम्हें समझदार समझती। चला जा यहाँ से। चिंतामणि की फटकार से बिल्व मंगल को होश आ गया। हाय, मुझे धिक्कार है। मैं इस हाड़ मांस की मैदा मज्जा रुधिर से सने हुए शरीर से कितनी प्रीति करता हूँ। आंखें तभी खुलती है तब। ऐसी लगन यदि परमात्मा में लग जाए तो फिर क्या। समझ में आ गया। बिल्व मंगल के शरीर में एक अलौकिक रक्त संचार बढ़ गया। भगवान के रूप गुण सौंदर्य की ओर को झुक गया। हाय श्याम सुंदर, हाय नाथ, हाय रमण, आप कहाँ हो? बिल्व मंगल जी किसी महात्मा की शरण में पहुंच गए। उनसे मंत्र दीक्षा ली। अब तो उनकी दिनचर्या भक्ति रस में परिपूर्ण हो गई।
और श्री कृष्ण लीलाओं को पढ़ना, सुनना, देखना, इनका वर्णन करना, धीरे धीरे वृंदावन के दर्शन करने की उत्कंठा बिल्व मंगल को बढ़ने लगी। और भी उनके जीवन की घटनाएं सुनिए आगे। वृंदावन में जा रहे थे, एक बार मार्ग में एक सरोवर पर विश्राम किया। इस समय इनकी अवस्था तो अच्छी थी, भगवान के रूप गुण सौंदर्य की ओर बढ़ रही थी, किंतु एक सुंदरी ने उनके मन को विचलित कर दिया। रास्ते में वह उसके वैराग्य की परीक्षा थी। सुंदरी को देख करके उसने अपनी सुधी बुद्धि खो दी और वह यह भी भूल गए कि मैं कंठी तिलक धारण कर रहा हूँ, कोई देखेगा तो मुझे क्या कहेगा, साधु रूप को लांछन लगा रहा हूँ, इसकी कोई उन्हें चिंता नहीं। सुंदरी के पीछे लग गए। सुंदरी भी साधु की धृष्टता देख करके अपने घर में घुस गई। बिल्व मंगल तो विरह की अग्नि में जल रहे थे। उसी समय सुंदरी का पति आ गया। द्वार पर हरिभक्त को देख करके उसके पति ने उन्हें प्रणाम किया। और बिल्व मंगल ने कहाँ से आए हो, उसके पति ने पूछा। सेवक की सेवा स्वीकार करें और मेरे घर को पवित्र करें। बिल्व मंगल ने सुंदरी के पति को अपनी सच्ची वेदना बता दी। पति देव भी बड़े उदार थे। उसने अपनी सुंदरी को साधु सेवा के लिए उनके पास भेज दिया। पति की आज्ञा से यह सुंदरी अपना श्रृंगार करके बिल्व मंगल के पास पहुंच गई। हाथ जोड़ करके कह रही है, सेवा बतलाइए। बिल्व मंगल को उस सुंदरी के शरीर में भगवान की झलक दिखने लगी। उसने अपनी वासनाओं पर निमंत्रण कर लिया नियंत्रण, और उसकी भावना बदल गई। सुंदरी को आदर की दृष्टि से देखने लगा। बोला, देवी मुझे 2 सुई ला करके दे दो। वह सुंदरी 2 सुइयां अंदर से ले आई और आज्ञा दे करके बिल्व मंगल ने सुई लेकर के अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। कहने लगे, बहन अब सब अनर्थों की जड़ यही है। सुंदरी घबरा गई। हाय साधु, तुम्हारी आंखें फूट गई। ऐसा कहकर पति के पास आकर के सारा वृत्तांत बताया। और भगवान उनकी सच्ची भक्ति देख करके बिल्व मंगल को भोजन खिलाए और हाथों से स्पर्श किया। बिल्व मंगल को ऐसा प्रतीत हो गया, नारायण नारायण। नारायण ने उनके हृदय में निवास कर लिया और अपना हाथ छुड़ा लिया। इस पर भक्त बोला, हाथ छुड़ा कर जाते हो सब जान करके मोए, हृदय से जब जाओगे जब जानूंगा। तो ये कथा तो बहुत बड़ी है, बिल्व मंगल की समझने में इतना ही है कि प्रपंच से बच करके एक प्रेम रूप भक्ति का ही आश्रय आप सब हमको लेना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ के सताए हुए पुरुषों को उद्धार करने वाली कृष्ण की सेवा ही फलदायक है। हरि शरणम, हरि शरणम।